हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से दोबारा हम एरो सीरीज़ में वापस लौट कर आए हैं। और जहाँ तक सवाल है एरो सीरीज़ का, तो मैंने पहले भी बता चुका था कि एरो सीरीज़ में टारगेट बैच के लिए बना रहा हूँ। जेई वाले भी चाहें तो एरो सीरीज़ देख सकते हैं। और टारगेट बैच में जो लोग का नीट नहीं निकला है या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एरो सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो से जितना भी हो सके आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो सवाल है कि ये जो है एक रेसिस्टेंस है मीटर ब्रिज का। जो टारगेट के हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद जानते हैं क्या है मीटर ब्रिज। ठीक है, द रेसिस्टेंस जो है वायर का मीटर ब्रिज का, ये है हमारा 5 ओम और ये है R ओम। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझिएगा कि इस R को अगर हम इसके इक्वल R शंट रेसिस्टेंस से अगर इसको हम पैरेलल कर देते हैं, तब हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो कुछ डिफरेंट आ जाए, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे इक्वल रेसिस्टेंस R से अगर इसको संट कर देते हैं, तो संट करने के बाद जो है इसका जो रीडिंग आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं संट करने के बाद व्हेन संटेड देन रीडिंग इज 1.6 L1। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व होता है। तो हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट केस में जब हम शंट नहीं किए थे, तो शंट करने से पहले जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग था वो क्या था, 5 अपॉन बिफोर शंटिंग, यहाँ लिख देते हैं बिफोर शंटिंग 5 अपॉन L1 इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, 5 अपॉन L1 इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L1, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब हम देख रहे हैं कि इस रेसिस्टेंस को अगर हम एक इक्वल रेसिस्टेंस से शंट कर देते हैं, देखिए यहाँ करके दिखा रहे हैं, यहाँ से अगर हम इसको शंट कर देते हैं R रेसिस्टेंस से, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R होगा वो क्या हो जाएगा, R पैरेलल क्या हो जाएगा, R इंटू R अपॉन R प्लस R, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 2R, R से R कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, R/2, है कि नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसको शंट कर दिए इस रेसिस्टेंस को यहाँ से R से, तब जो गैल्वेनोमीटर का नया रीडिंग आया वो आया 1.6 L1। तो हम लिख सकते हैं कि 5 अपॉन L1 इक्वल टू R/2 इंटू 1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, क्योंकि जब शंट हुआ तब इसका रीडिंग क्या हो गया, 1.6 L1 के बराबर। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 100 माइनस यहाँ पे L1 है, 100 माइनस L1। अब जब नया रीडिंग आया गैल्वेनोमीटर का इस जगह पे, तो ये रीडिंग कितना हो गया, 1.6 L1। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, 1.6, है कि नहीं, L1 100 विथ माइनस 100 माइनस 1.6 L1 हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 अपॉन L1 इक्वल टू R/2 100 माइनस 1.6 L1, और ये पार्टिकुलर चीज़ को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला चीज़ पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, 5 अपॉन L1 R अपॉन 100 माइनस L1 है ना। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 5 L1 इक्वल टू R L1। ठीक है, कर सकते हैं, 500 माइनस 5 L1 क्या हो जाएगा, R L1 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलर L1 है, ठीक है ना, इस L1 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 500 इक्वल टू R L1 प्लस 5 L1, और 500
अपॉन r प्लस 5, ये क्या हो जाएगा L1 के बराबर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, और ये जो इक्वेशन 3 का जो वैल्यू आया L1 का, इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा क्या मिल जाएगा, मैं मार्कर बदल लेता हूँ 1 मिनट। क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो पार्टिकुलर टर्म है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 500, और ये r प्लस 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर r प्लस 5, ठीक है। और ये जो टर्म है मेरा क्या हो जाएगा, r बाई 2 100 माइनस 1.6, और L1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 500 इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 500 अपॉन r प्लस 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये जो टर्म है इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी का जो टर्म है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि ये पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट ऐसे करके क्या होगा, 250 से ख़त्म, और ये क्या होगा 50 टाइम्स से ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस 5 अपॉन 50 कर सकते हैं, 250 से ख़त्म और 50 से ख़त्म, तो r प्लस 5 अपॉन 50, और यहाँ क्या हो जाएगा r, और ब्रैकेट का टर्म को रहने देते हैं जैसे है वैसे ही, 100 माइनस 1.6 इंटू 500 अपॉन r प्लस 5, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आराम से हो जाएगा, r प्लस 5 अपॉन 50, ये किसके बराबर हो जाएगा, 100r प्लस 500, यहाँ कर सकते हैं r अपॉन 100r प्लस 500, और 100r प्लस 500, और माइनस कितना हो जाएगा 50 इंटू 16, माइनस ये पॉइंट से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80, ये कितना हो जाएगा 800, ठीक है। और फिर जो है r प्लस 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये r प्लस 5 ऊपर, क्योंकि एलसीएम लिए थे ना। तो अब देखिए बहुत मजे की बात क्या होगा, r प्लस 5 से r प्लस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म खत्म। अब मेरा क्या बचा, 1 बचा यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100r माइनस 300 इक्वल टू 50r लिख सकते हैं आराम से। 100r माइनस 500 में 800 गया, कितना बचा, माइनस का 300, उधर चला गया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 100r माइनस 300, उधर गया तो क्या हो जाएगा 550 इंटू आर क्या हो जाएगा 50r। अब 100r माइनस 50r कितना हो जाएगा 50r, है ना। ये कितना हो जाएगा 300 के बराबर, तो r कितना हो जाएगा 60 ओम, है ना। 5 6 30, 60 नहीं होगा 6 ओम होगा, r कितना हो जाएगा 6 ओम। 0 से 0 क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 5 6 30, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ से जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए तो सारा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि जब r का वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है, तो r का वैल्यू जब मेरा निकल गया तो हम l का भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ भी नहीं है, r का वैल्यू को क्या कीजिएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा तो l का वैल्यू भी आ जाएगा। तो निकालिए l का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा 5/L1 इक्वल टू r/100 माइनस L1। अब r का वैल्यू हम कितना निकाले, 6 ओम निकाले, तो हम लिख सकते हैं 5/L1 इक्वल टू 6 अपॉन 100 माइनस L1। अब आसानी से हो जाएगा 500 माइनस 5L1 इक्वल टू 6L1, यानी कि 5L1 माइनस 6L1 कितना हो जाएगा माइनस 11L1, और वो उधर हो जाएगा माइनस 500, उधर ले लीजिए तो 11L1 क्या हो जाएगा 500 के बराबर, तो L1 हो जाएगा 500/11। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 44 11 4 44 हो गया, और 44 इधर कितना बचा 6 बचा, और 11 5 55,
है ना, तो 45 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। ये कितना आ जाएगा, 45 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो L1 आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, L1 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों चीज में ही वैल्यू सेम आएगा। अब एक चीज समझना है कि एक्चुअली में हम लोग रेसिस्टेंस और L1 क्यों निकाले, क्योंकि मीटर ब्रिज में होता क्या है कि मीटर ब्रिज में हम हर चीज को किससे कंसीडर करते हैं, मीटर ब्रिज में हम हर चीज को 100 से कंसीडर करते हैं। अगर पहला केस में वो चीज 100 में आ रहा है ना, पहला चीज में अगर उसका रेसिस्टेंस कुछ दिया है, दूसरे का रेसिस्टेंस कुछ दिया है, अब क्या हो रहा है कि हम अगर उसमें पार्टिकुलर किसी चीज से शंट कर देते हैं, तब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग डिफरेंट हो जाता है। और वो डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जब डिफरेंट होता है तो वो शंटिंग के कारण होता है, चाहे हम सीरीज में शंट कर दें या पैरेलल में। जनरली शंटिंग क्या होता है, पैरेलल में ही होता है। तो यहाँ पे शंटिंग हम क्या किए थे, इक्वल रेसिस्टेंस से शंट किए थे, और शंट करने के बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में चेंज हुआ, आर इक्विवेलेंट इसका निकाले, और निकालने के बाद ये सारा चीज जो है जिस तरह से सॉल्व हुआ है उस तरह से हम लोग सॉल्व इसको किए हैं। तो हमको ये मालूम चल गया कि पार्टिकुलर जो है कितनी दूरी पर, कितने दूरी पर जो है उसका शंटिंग हुआ है कि नहीं, कितने दूरी पर उसका जो है क्या रेसिस्टेंस है, क्या उसका लेंथ है, L1 लेंथ क्या है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ हम लोग को मालूम चलता है। तो हमेशा याद रखिएगा मीटर ब्रिज में हम लोग 100 के कैलिब्रेशन पर उसको डील करते हैं, है कि नहीं, और शंटिंग यूज़ करते हैं। तो फिर जिस तरह से जैसे चल रहा है उसी तरह से उसको पैरेलल का मेथड यूज़ करके तब उसको पार्टिकुलर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल बहुत बढ़िया था, आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से जो है हम लोग एक नए सवाल पे आए हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली में एरो सीरीज़ मेरा बनाने का यही पर्पस है कि मैं चाहता हूँ जो टारगेट के स्टूडेंट हैं, जो बार बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये हेल्प मिले इस सीरीज़ से। यहाँ पर बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन का जो है एक लॉजिक होता है, ये नहीं कि बस हवा में क्वेश्चन करा के बैठ गए, ऐसा मेरा आदत नहीं है। हर क्वेश्चन का क्या एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, और हर क्वेश्चन का क्या है कि उसको सॉल्व करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है वो तरीका हम बताने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, जिससे आपका मतलब कि कम समय में सवाल क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, कम टाइम पे मेरा सवाल जो है सॉल्व हो जाए। क्योंकि नीट में क्या है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। 3-3.5 घंटे का टाइम है, और फिजिक्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, बायोलॉजी भी देखना है। तो सारा चीज़ देखने में क्या हो जाता है, हम लोग को टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं ठीक से रहा तो फिर क्या होता है, सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही पर्पस से ही मैं एरो सीरीज़ बना रहा हूँ टारगेट बैच के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुँचा सके, चाहे वो कहीं भी रहे, कोटा में रहे, दिल्ली में, बम्बई में, कहीं भी पढ़ाई करें, ठीक है, उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, यहाँ पे बोल रहा है, एक हम सर्किट ड्रॉ किए हैं, और इस सर्किट में देखिएगा यहाँ ध्यान से कि ये VA पोटेंशियल, ये VB पोटेंशियल है। हमको यहाँ डिटरमाइन करना है पोटेंशियल ऑफ VB, पोटेंशियल ऑफ VB, ठीक है। ये चीज हमको क्या करना है, यहाँ पर डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल ऑफ VB। तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि VA जो है एक्चुअली में यहाँ पे रेसिस्टेंस R1 हमको क्या दे रखा है, 500 ओम, यहाँ पे क्या दे रखा है, R 100 ओम दे रखा है। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो अगर जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो इस जगह पे करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं इसका साइन कन्वेंशन जो है हम इसको अलग कलर के पेन से कर देते हैं। तो देखिए साइन कन्वेंशन बताने की जरूरत नहीं है। बैटरी का अगर जो छोटा पार्ट है क्या होता है, नेगेटिव होता है, बड़ा पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, और इस पार्ट को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। यहाँ का प्लस मान लेते हैं, यहाँ का माइनस मान लेते हैं, इधर का प्लस मान लेते हैं और यहाँ का माइनस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू
केवीएल इक्वेशन, और केवीएल बताने का जरूरत नहीं है। केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज को एक लूप के अराउंड क्या करते हैं, उसको जीरो करते हैं, है कि नहीं, पूरे लूप के अराउंड। तो अगर हम एक लूप कंसीडर करें, इसमें एक लूप अगर कंसीडर करें, तो यहाँ पे तो टोटल 2 लूप है, एक ये लूप है और एक ये लूप है। हम इस लूप की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे तो करंट का फ्लो ही नहीं रहा है, तो करंट क्या है, इस जगह पे जीरो है, आई क्या है मेरा, जीरो है। तो हम अगर फर्स्ट लूप की बात करें, तो इसका इक्वेशन केवीएल का हम लिख सकते हैं, बाय केवीएल इक्वेशन वी हैव माइनस वी ए प्लस 500 हम क्या माने थे, R1 माने थे, तो 500 इंटू आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आई करंट गया, यहाँ पे आई करंट गया, ठीक है, और यहाँ पे करंट नहीं गया, तो ये आई करंट क्या होगा, इस टर्मिनल में भी सेम फ्लो करेगा, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं जा रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो जो करंट इधर से गया वही करंट इस टर्मिनल में जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ करंट ज्यादा, तब हम इसको लिखते हैं I माइनस I1, इसको I1 मान लेते, तो यहाँ का करंट क्या होता है, I माइनस I1, सही बात है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जितना करंट यहाँ से आया उतना ही करंट इस वाले टर्मिनल में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू प्लस I इंटू 100, और 100 क्या माने थे, R माने थे, यही किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अब जो है एक चीज यहाँ पे समझना है, अब जो है यहाँ पे एक चीज समझना है कि VA जो है हमको दे रखा है 12, VA क्या दे रखा है, 12 वोल्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 12 वोल्ट प्लस 500 इंटू आई प्लस 100 इंटू आई इक्वल टू 0। अब हम एक तरीका और लिख सकते हैं, माइनस का 12 वोल्ट, ठीक है, माइनस 12 वोल्ट प्लस अगर हम आई कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 500 प्लस 100, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब हम इसको लिख सकते हैं 12 वोल्ट उस तरफ लेके चले गए, तो ये कितना हो जाएगा, आई 500 प्लस 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 600, है कि नहीं, 600 ओम हो जाएगा। तो आई यहां से हम निकल देंगे 12 वोल्ट अपॉन 600 ओम, है कि नहीं, 12 वोल्ट अपॉन 600 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आई निकल गया। तो अब हम लिख सकते हैं 6 दूना 12 और 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 100 क्या था, नीचे में था, तो वो 100 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। एक्चुअली में ये है क्या, ये वो करंट है जो इस लूप में फ्लो कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो यहाँ पे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट क्या होगा, इसी लूप में घूमते रहेगा, ऐसे गोल 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 घूमते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। अब एक चीज समझना है, इसमें एक चीज समझना है कि जब मेरा गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो यानी कि ये मालूम चला कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब जितना पोटेंशियल यहाँ का होगा इस पार्टिकुलर टर्मिनल का, जो आई करंट इस पे फ्लो कर रहा है, पहले भी आई कर रहा था, यहाँ पर भी आई करेगा, तो जितना पोटेंशियल इस टर्मिनल का होगा, ये जो आर है 100, उतना ही पोटेंशियल क्या होगा, वीबी का होगा। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑफ वीबी, यही हमसे सवाल में पूछ रहा था, पोटेंशियल ऑफ वीबी। तो जितना पोटेंशियल यहाँ का होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ का होगा, और केवीएल इक्वेशन से हम क्या था, करंट निकाल दिए, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं वीबी का। तो वीबी क्या हो जाएगा, यहाँ का करंट और यहाँ का रेसिस्टेंस। तो करंट कितना लिखना लेते, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर, और रेसिस्टेंस कितना है, 100 ओम। अब देखिए 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर और 100 ओम, ये दोनों टर्म आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वीबी कितना निकल जाएगा, 2 वोल्ट निकलेगा। वीबी कितना निकलेगा, 2 वोल्ट। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा, ठीक है। और जितना पोटेंशियल इस टर्मिनल का होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले टर्मिनल का भी होगा, ठीक है। तो ये सवाल जो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन पर बेस्ड था, बढ़िया सवाल था, जिसमें गैल्वेनोमीटर भी था। और अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो जो है करेगा, तो यानी इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ I1 मान लेंगे और यहाँ क्या ले लेंगे I माइनस I1, और फिर क्या करेंगे, इसमें भी एक लूप लगा देंगे, इसमें भी लूप लगा देंगे और दोनों को सोल्व कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक चीज़ देखना है कि हम लोग जो भी एरो सीरीज़ में देखे हैं सवाल, ठीक है, वो सवाल जो है काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के मैं सवाल करा रहा हूँ। और अभी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो आपका टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अभी प्रेशर में रह रहे हैं, तो ये एरो सीरीज़ उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होने वाला है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उन लोगों तक पहुँचाइए जो टारगेट के स्टूडेंट्स हैं या उस तरह की जो है तैयारी वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक चीज़ समझना है यहाँ पर कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई करंट आ रहा है, ठीक है, और उसमें जो पार्टिकुलर टर्मिनल होता है वो कैलिब्रेटेड होता है। कैलिब्रेटेड का मतलब कि वो पार्टिकुलर करंट को ही रीड कर सकता है, जैसे 100 एम्पेयर 200 एम्पेयर उतना उसको कैलिब्रेशन दिया जाता है। तो अगर हम किसी भी करंट को पास करते हैं और पास करने के बाद अगर उसको कैलिब्रेशन दे देते हैं, तो कैलिब्रेशन देने के बाद जो रिमेनिंग करंट होगा वो किसी पार्टिकुलर टर्मिनल से जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग एक सवाल देखते हैं, हम खुद से एक सवाल इसको बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे करके एक टर्मिनल है, ऐसे करके ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, ये एक रेसिस्टर है 13 ओम का और ये कैलिब्रेटेड है, मतलब रीडिंग ले सकता है केवल 100 एम्पियर का करंट। इनकमिंग करंट है मान लेते हैं 800 एम्पियर। कितना मान लेते हैं, 800 एम्पियर। इसको 13 नहीं लेते, इसको 12 ले लेते हैं। चलिए कोई भी डाटा बदल देंगे, उससे कोई दिक्कत। यहाँ पे शंट है, इस जगह पे हम क्या ले रहे हैं, शंट ले रहे हैं, शंट का रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये शंट रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, इस 12 ओम के रेसिस्टर से क्या है, उसके अपोजिट में कनेक्टेड है। तो हमको ये शंट का रेसिस्टेंस निकालना है। डिटरमाइन द शंट रेसिस्टेंस, डिटरमाइन द शंट रेसिस्टेंस। नेट वगैरह में कभी कभी पूछ देता है इस तरह का सवाल कि शंट का रेसिस्टेंस बताइए भाई, ऊपर का अगर कोई रेसिस्टर है तो शंट का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 800 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है और ये 100 एम्पियर ही रीड कर सकता है। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, 100 एम्पियर। अब अगर हम इस जगह की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 800 माइनस 100 एम्पियर। जैसे I माइनस I1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 700 एम्पियर। यानी इस पार्टिकुलर टर्मिनल में करंट कितना गया, 700 एम्पियर। और ऐसे करके करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ घूमते जाएगा गोल गोल। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जब 700 एम्पियर करंट गया तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकुलर जो टर्मिनल है इसको मान लेते हैं VA और इस टर्मिनल को मान लेते हैं VB, ठीक है। तो VA और VB का जो पोटेंशियल होगा वही VC और VD का पोटेंशियल होगा। यानी इस पार्टिकुलर टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वही इस पार्टिकुलर टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। ये क्या है, मेरा शंट है। तो हम कह सकते हैं कि VA का पोटेंशियल एट VAB इक्वल टू पोटेंशियल एट VCD, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि VA और VB का जो पोटेंशियल है वही किसका है, VC और VD का पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये चीज कि AB का जो पोटेंशियल है वो हम क्या ले सकते हैं, रेसिस्टेंस इनटू करंट। करंट कितना है, 100 एम्पियर, है कि नहीं। और यहाँ का शंट का रेसिस्टेंस को RS मान लेते हैं, R शंट मान लेते हैं, R शंट इनटू, अब यहाँ पे 100 एम्पियर गया तो यहाँ कितना बचा, 700 एम्पियर। ये कितना हो गया, 700 एम्पियर। दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो रेसिस्टेंस हम कितना लिए थे, 12 ओम इंटू 100 इक्वल टू R शंट इंटू
700 एम्पियर। तो आर शंट यहाँ से मेरा क्या निकल गया, 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 700। ये 0 से 0 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 12/7 ओम, यही क्या होगा, आर शंट। 12/7 ओम। तो 12/7 ओम को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर लेंगे। तो कितना होगा, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 5 बचा, और कितना हो गया, 7 7 jar 49। तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, इधर 5 बचा, पॉइंट दिए, और कितना हो जाएगा 50। तो 7 7 jar 1.7 ओम के बराबर। और 1.7 ओम को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, 1.7 ओम को लगभग 2 ओम के बराबर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1.7 ओम इज द करेक्ट आंसर ऑफ विच रेसिस्टेंस, दैट इज द शंट रेसिस्टेंस। और ये शंट रेसिस्टेंस क्या है, इस पार्टिकुलर रेसिस्टेंस का पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहां से हम ये दोनों टर्मिनल को सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये एरो सीरीज के कुछ सवाल थे, बहुत ही फुड़ू सवाल थे। और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, सवाल का जो है एकदम एक एक सवाल को तोड़ के फोड़ के रख देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला है। तो एरो सीरीज को फॉलो कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो टारगेट बैच के हैं, मैं बार बार उनसे कहना चाहता हूँ कि एरो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी बहुत सारे एडिशन होंगे और तगड़े कॉन्सेप्ट्स होंगे, एक से एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ठीक है, इस एरो सीरीज को फॉलो कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।